मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा, ठंड रहने की संभावना है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में सामान्य शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। हरियाणा सरकार खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को विदेश भेजेगी। इस सिलसिले में सरकार अफ्रीकी देशों से समझौता करने जा रही है। सरकार के मुताबिक किसान समूहों का गठन किया जाएगा और इन्हें अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा, जहां वे अपनी कृषि विशेषज्ञता का उपयोग कर वहां मौजूद कृषि व्यवस्था से लाभ उठा सकते हैं। कश्मीर में ठंड से निजात दिलाने में काम आने वाली परंपरागत कांगड़ी अब कम इस्तेमाल हो रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ओके नाम का पूरा गांव कांगड़ी बनाता है, लेकिन इन दिनों इसका बाजार मंदा है। इसे बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि गांवों में बिजली आने और सर्दियों के कपड़ों में सुधार के कारण इसकी मांग कम हुई है। 1 दशक पहले सामान्य कांगड़ी की कीमत 200 रुपये थी, लेकिन अब यह घटकर 150 रुपये से भी कम है। कांगड़ी को मिट्टी के बर्तन और स्थानीय टहनियों से बनाया जाता है। उड़ीसा में लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना को बैंगलोर और राज्य के लोगों को समर्पित कर दिया गया है। यह परियोजना 203 गांवों की लगभग 1 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करेगी, जिससे लगभग 75,000 किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के पूरे होने के साथ बालानगीर का आधा सूखा और सूखा प्रवण जिला आने वाले दिनों में बरगढ़ और संबलपुर के निकटवर्ती जिलों की तरह विकास करेगा। इन क्षेत्रों को हीराकुंड बांध और काला हांडी को ऊपरी इंद्रबाती बांधों से लाभ मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने स्पेशल होम लोन कैंपेन को 31 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत बैंक लोन की ब्याज दर 65 BPS तक की छूट देता है। यह छूट विशेष अभियान पहले 31 दिसंबर 2023 तक वैध था। SBI की लोन पर यह छूट सभी होम लोन के लिए मान्य है, जिसमें फ्लेक्स पे, NRI, गैर वेतनभोगी और ओपन घर शामिल हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सेब में होने वाली बीमारी पर नजर रखने को कहा है। ऐसे कई रोग हैं जो फसलों की तुड़ाई के बाद उत्पादन को खराब कर देते हैं। उनमें गोल भूरा धब्बा, बढ़ा हुआ भूरा धब्बा, सड़े हुए ऊतक, आंतरिक सड़ा हुआ ऊतक जैसे रोग शामिल हैं। इसके लिए किसान फलों की तभी तुड़ाई करें जब फल अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए और फलों को 0 डिग्री से 4 डिग्री के तापमान पर भंडारित करें। इससे फलों में ये रोग नहीं लगते हैं। अरहर की गिरती कीमतों से केंद्र सरकार को राहत मिली है, जो महंगाई दर को लेकर चिंतित है। कीमतों में गिरावट से लोगों को अरहर की दाल की कीमतों में राहत की उम्मीद है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में तुअर की कीमत गिरकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल से थोड़ी ऊपर है, जो पिछले सप्ताह में 9,000 रुपये प्रति क्विंटल थी। ये कीमत उससे गिरकर 1,000 कम हो गई है। वहीं 2023-24 सीजन के लिए अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 7,000 रुपये प्रति क्विंटल है। पशुपालन विभाग ने खुरपका मुंहपका रोग का संक्रमण बढ़ता देख किसान भाइयों को अपने पशुओं को टीका लगवाने को कहा है। इस रोग से संक्रमित पशुओं के दूध उत्पादन में करीब 50% की कमी देखी जा रही है। संक्रमित पशुओं की मौत भी हो रही है। इसके कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है। इस बीमारी में पशुओं को बुखार हो जाता है और वो खाना पीना कम या बंद कर देते हैं। मुंह में, जीभ पर, मसूड़ों की श्लेष्मा झिल्ली पर और खुरों में घाव हो जाते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव तालुका में ये बीमारी ज्यादा फैली है। देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस के मौके पर 3 जनवरी 2023 को गांव कनेक्शन ने टीचर कनेक्शन की शुरुआत की थी। 1 साल बाद ये कारवां आगे बढ़ा और आज हजारों की संख्या में शिक्षक इस मुहिम से जुड़ गए हैं। टीचर कनेक्शन मुहिम में गांव कनेक्शन वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो के माध्यम से ऐसे टीचरों की कहानियां लेकर आ रहा है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। टीचर कनेक्शन मुहिम में शिक्षक टीचर्स डायरी के माध्यम से अपने मन के भाव भी लोगों से साझा करते हैं। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो गांव कनेक्शन की वेबसाइट से टीचर कनेक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मुफ्त है। कृषि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर लहसुन का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके उपयोग से आपकी फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। अमोनियम सल्फेट एक नमक होता है जो अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रक्रिया से बनता है। व्यावसायिक रूप से यह सफ़ेद रंग में पाया जाता है। इसमें 21% नाइट्रोजन और 60% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसका इस्तेमाल कृषि में व्यापक रूप से किया जाता है। इसे व्यापक रूप से फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।